मैं दिलीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर JN कॉलेज धुरवा। आज मैं सेमेस्टर 1 कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध एंड essential elements of a valid contract। आज अनुबंध क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या हैं इसको भी समझेंगे। अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा अनुबंध अधिनियम में इस प्रकार दी गई है। वे ठहराव या एग्रीमेंट जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबंध कहलाते हैं। All agreements which can be enforced by law are contracts। अनुबंध को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, अगर किसी ठहराव के साथ जरूरी तत्वों का समावेश हो तो यह अनुबंध कहलाएगा। ये जरूरी तत्व क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ठहराव के साथ इसेंशियल एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए तो यह अनुबंध कहलाएगा। सिंपल फार्मूला से समझ सकते हैं, एग्रीमेंट प्लस इसेंशियल एलिमेंट्स इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। आगे अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार वे सभी ठहराव अनुबंध हैं यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए तथा विधिपूर्ण उद्देश्य लॉफुल कंसिडरेशन एंड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित नहीं कर दिए गए हों। अनुबंध का लिखित, पंजीकृत एवं साक्षियों के समक्ष होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अनुबंध या करार ऐसा समझौता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसा समझौता या करार है जिसमें वे किसी कार्य को करने या न करने का वचन देता है। अनुबंध निश्चित रूप से पक्षकारों के बीच कानूनी दायित्व भी उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा किसी एक पक्ष को कुछ अधिकार प्राप्त होता है और दूसरे पक्ष पर दायित्व उत्पन्न होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि कानून द्वारा यह प्रवर्तनीय होता है। इसका मतलब हुआ कि अधिकार और दायित्व में अगर किसी एक दूसरे के बीच में
विवाद उत्पन्न होता है तो इसे कानूनी रूप से चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। अतः अनुबंध वैसा एग्रीमेंट जिसके साथ इसेंशियल एलिमेंट्स जुड़े हुए हों, वह अनुबंध कहलाएगा। अब हम आगे चलते हैं। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण या तत्व को जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार एक वैध अनुबंध में आवश्यक तत्वों का समावेश होना जरूरी है। अगर किसी ठहराव के साथ आवश्यक लक्षणों में से किसी एक का अभाव हो तो वह वैध अनुबंध नहीं कहलाएगा। आइए जानते हैं इन आवश्यक लक्षणों को जो अनुबंध के लिए जरूरी हैं। सबसे पहला आवश्यक लक्षण या तत्व है कि किसी ठहराव का होना। स्टूडेंट्स, पिछला लेक्चर में एग्रीमेंट्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं, साथ ही एग्रीमेंट्स के आवश्यक लक्षणों का भी उल्लेख किए हैं। आगे हम इन सभी तत्वों का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। दूसरा लक्षण है पत्रकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना चाहिए। तीसरा, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। चौथा, विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नंबर 5, एग्रीमेंट या ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किए गए हों। पांचवा लक्षण जो कहता है कि ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किए गए हों, इसका मतलब है अनुबंध अधिनियम में कुछ ऐसे ठहराव हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जिसको बाजी के ठहराव कहते हैं। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, असंभव कार्य वाले ठहराव इत्यादि। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति X दूसरा व्यक्ति Y के साथ यह ठहराव करता है कि आप मुझे 1,00,000 रुपया दे तो मैं आपके लिए चांद में जाकर वहाँ से मोती लाकर दूंगा।
इस तरह के ठहराव को अनुबंध में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है। इसी तरह से बाजी के ठहराव, बेट लगाना, जुआ खेलना, ये सभी ठहराव को अनुबंध अधिनियम में व्यर्थ घोषित किया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर किसी करार में उपर्युक्त आवश्यक तथ्यों में से किसी एक, अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन आवश्यक तत्वों में से किसी एक का अभाव या लक्षण अनुबंध में नहीं दिखता है तो यह अनुबंध नहीं कहलाएगा। इस तरह से इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश किया गया है। इन सभी लक्षणों को विस्तृत अध्ययन हम आगे जाकर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तैयार किया जाएगा। धन्यवाद।